हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज क्लास में हम आपको पेपर 3 पाठचर्या विकास की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ क्यूरिकुलम डेवलपमेंट का पार्ट 3 कराएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि प्रच्छन्न पाठचर्या एक व्यापक अनुभाग है जिसमें सभी अपरिचित व अक्सर अघोषित ज्ञान, मूल्य व विश्वास शामिल होते हैं, जो कि विद्यालयों व कक्षाओं में अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। ठीक है, किसने कहा है कि प्रच्छन्न पाठचर्या जो है वो एक व्यापक अनुभाग है जिसमें सभी अपरिचित व अक्सर अघोषित ज्ञान जो होते हैं, मूल्य होते हैं, विश्वास होते हैं, उनको शामिल किया जाता है और जो कि विद्यालयों व कक्षाओं में अधिगम प्रक्रिया का एक अंग भी है। किसने कहा है? रेमंड हॉर्न ने कहा है। किसने कहा है? रेमंड हॉर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी पाठचर्या है जिसमें कार्यों तथा क्रिया को प्रधानता दी जाती है? ऐसी कौन सी पाठचर्या है जिसमें कार्यों तथा क्रिया को प्रधानता दी जाती है? कार्य क्रिया केंद्रित पाठचर्या, वर्क एक्टिविटी सेंटर्ड क्यूरिकुलम। ठीक है, तो ऐसी कौन सी पाठचर्या है जिसमें कार्यों को प्रधानता दी जाती है और क्रिया को प्रधानता दी जाती है? तो वह कार्य क्रिया केंद्रित पाठचर्या के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे वह पाठचर्या है। किसका कथन है? कथन क्या है कि उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे वह पाठचर्या है। किसका कथन है? पाल हिस्ट का कथन है। पाल हिस्ट ने कहा है कि वह सभी क्रियाएं का, उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्य हैं और जो उनके उद्देश्य है उनको प्राप्त कर लिया जाएगा, वही क्या है? पाठचर्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या को प्रभावित करने वाले घटक बताइए। सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन और शासन प्रणाली में परिवर्तन। ये सब क्या है? पाठचर्या को प्रभावित करने वाले घटक हैं। सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन और शासन प्रणाली में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या का महत्व बताइए। तो पाठचर्या का महत्व क्या है कि पाठचर्या जो है वो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। पाठचर्या शिक्षण सामग्री के निर्धारण में सहायक है। पाठचर्या व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। तो पाठचर्या जो है वो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, शिक्षण सामग्री के निर्धारण में सहायक है और व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु क्या नहीं होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु क्या नहीं होना चाहिए? बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो जॉन लॉक जो है वो अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है स्मृति, तीसरा ऑप्शन है अवबोध और चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन। तो ज्ञान, अवबोध और मूल्यांकन ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो स्मृति है वो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ज्ञान आता है, अवबोध आता है और मूल्यांकन आता है, लेकिन जो स्मृति है वो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली और शासन की नीतियां जो हैं वो पाठचर्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली और शासन की नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है फ्रॉबेल का। क्वेश्चन क्या है आपका कि पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। कथन किसका है? फ्रॉबेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया है? जॉन ड्यूवी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया है? प्रयोग विधि का। किस विधि का विकास किया है? प्रयोग विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा का क्या अर्थ है? ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है? राष्ट्रीय एकता का विकास करना। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है? राष्ट्रीय एकता का विकास करना।
कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो जो विद्यालयी पाठ्यक्रम होता है वो नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, नियमित शिक्षा के अंतर्गत कौन सा पाठ्यक्रम आता है? विद्यालयी पाठ्यक्रम जो है वो नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्लेटो के अनुसार शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व विकास जो है वो क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा क्या है? तो शिक्षा कब से स्टार्ट होती है? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो चलने वाली जो क्रिया होती है वही शिक्षा होती है। ठीक है, जीवन पर्यंत चलने वाली जो क्रिया है वो क्या है? शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? तो ऐसी कौन सी विचारधारा है जो बालकों को, मतलब जो शिक्षार्थियों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? वो क्या है? यथार्थवादी विचारधारा। तो यथार्थवादी विचारधारा जो है वो बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। किसका कथन है? पंडित नेहरू का कथन है कि शिक्षा क्या है? एक राष्ट्रीय, शिक्षा ही जो है वो राष्ट्रीय एकता का आधार है। किसका कथन है? पंडित नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? तो जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन है स्कूल, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा ऑप्शन है पुस्तकालय और चौथा ऑप्शन है शिक्षण विधि। तो नियमित शिक्षा के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? धर्म जो है वो नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि स्कूल जो है, पुस्तकालय जो है और शिक्षण विधि है वो सब नियमित शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है? स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी जो हैं वो विद्यालय एवं समाज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन है? इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक हैं जॉन एडम्स। जॉन एडम्स जो हैं वो इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति क्या कहलाती है? खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की जो पद्धति है वो मॉन्टेसरी पद्धति कहलाती है। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति क्या कहलाती है? मॉन्टेसरी पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो जो फ्रॉवेल हैं वो किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है। किसका कथन है? ज्ञान जो है वो व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है। कथन किसका है? विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स ने कहा है कि जो ज्ञान है वो व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है। तो आज क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, उसका पार्ट 3 किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 4 करेंगे। बीएड 4th सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 पर मैसेज करके सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बीएड 4th सेमेस्टर की सभी पीडीएफ्स 99 रुपीज़ की हैं, जिसमें आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों दिए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।